दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी रावण की मृत्यु के बाद शुरू होती है। जब विभीषण उसका अंतिम संस्कार करता है तब वह भगवान राम के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, अब मुझे इस राज सिंहासन या राज्य की कोई इच्छा नहीं है। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मेरे प्रभु, विभीषण कहते हैं, हे महाबाहु, हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में लंका की राज सिंहासन वैभव के लिए किंचित भी आस नहीं है। किंचित मात्र भी मेरी अब लंका का राजा बनने की इच्छा नहीं है। हे करुणा निधान, हे करुणा सागर, मैंने अपनी परम पराक्रमी भाई असुरों के राजा दशानन को पंच तत्वों में समर्पित कर दिया है। जीवित व्यक्ति के लिए अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने का बड़ा कोई दुख मुझे आज तक नहीं देखने को मिला है। राम जवाब देते हैं, इस समय जो भावनाएं आप पर हावी हो रही हैं उन्हें शमशान वैराग्य कहते हैं। हालांकि कर्तव्य भावना से बड़ा कोई भी कर्तव्य नहीं है। जीवन मृत्यु से बड़ा है और वर्तमान अतीत से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे मित्र, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रत्येक प्राणी को इसके अधीन होना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अब यह आपका पवित्र कर्तव्य है कि आप लंका के लोगों के कल्याण के लिए शासन की कमान संभालें और असुरों का अनुशासन स्थापित करें। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य की रक्षा करे और अपने राज्य के सुख शांति और दुख में हमेशा अपना सर्वस्व निछावर कर दें और दूसरा सिंहासन पर बैठे रहें और आपको इसका पालन करना चाहिए। राम आगे कहते हैं, महाराज सुग्रीव, अजेय, हनुमान, जामवंत, अंगद, आप सभी को लक्ष्मण के साथ लंका जाना चाहिए। हमारे मित्र और सहयोगी विभीषण को लंका का राजा बनाकर रघुवंश का वचन पूरा करना चाहिए। विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, चूँकि यह कर्तव्य आपके वचन के अनुसार पूरा हो रहा है, इसलिए आपको स्वयं आकर राज्याभिषेक करना चाहिए। राम उत्तर देते हैं, मैं अपने पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं अभी इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण मेरा ही प्रतिबिंब है, वह यह कार्य पूरा करेगा। लक्ष्मण जैसे आप किष्किंधा गए थे और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था, वैसे ही अब आपको लंका जाकर विभीषण का भी राज्याभिषेक करना होगा। लक्ष्मण राम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा मेरे भाई। इसके बाद लक्ष्मण और विभीषण लंका की ओर चले जाते हैं, जहां लक्ष्मण लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। लंका के लोग अपने नए राजा के सम्मान में जयकारे लगाते हैं। बाद में विभीषण राम से मिलने के लिए लौटते हैं और कहते हैं, हे रघुनंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे इस जिम्मेदारी को उठाने की शक्ति प्रदान करें। राम कहते हैं, बधाई हो लंका के राजा महाराजा विभीषण, आप जैसे बुद्धिमान, शुद्ध हृदय वाले और धर्मी राजा को लंका की जनता ने प्राप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप असुरों से जुड़े अन्याय, अधर्म और अत्याचार के कलंक को मिटा देंगे। आप एक आदर्श शासक बनेंगे। राम आगे कहते हैं, हे अमर धर्म के भक्त, इस तरह से शासन करो कि तीनों लोग तुम्हारा गुणगान करें। वे देवता, गंधर्व, किन्नर और असुर भी, जो प्रायः एक दूसरे के विरोधी होते हैं, आपने
पक्षपात को त्याग कर तुम्हारा आदर करें। न्याय, नीति, धर्म, सत्य, सत्कर्म और श्रेष्ठ आचरण तुम्हारे शासन में अडिग रहे। विभीषण उत्तर देते हैं, हे प्रभु, आपने जो हमें सिखाया है उसी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए असुरों पर लगे कलंक को मिटाना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह थोड़ा भी मनोरंजन लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।